श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरतागज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसो, जे हिदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। साहेब बंदगी ऐसे नहीं करे, ऐसे करता। मैं कर सती कहा तो खबर कि मैं तेली हूं, हमार मन में चलते तो मन तेली है। चलो तो सब अच्छा, आपको भी तेली है। सब तेली भैया दीदी मन से निवेदन, अब नहीं हो के करो मन से निवेदन। ऐसे हाथ लागू डाल पसारो चल। अच्छा पलट लू काले पहली आंगुम मरा डरे है, एक अंगुम रखो दिखना नहीं चाहिए ऐसे। चलो हाथ ले सब जन सामने बढ़ा। साहिब बंदगी साहिब। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती ग्राम उमरकोटी के भुइयां ला प्रणाम करत। राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीर की रखने वाला, संस्कार व्यवहार के पटैया जम्मो दशरथ बरोबर मर बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। संगे संगे मानस मंच के आगुम बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए। लमायरा में कहीं नहीं कहा था मैं, गोल लमाए पालकिल मोड़े पाछ में बैठे और तमाम माता मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। संगे संग ग्राम उमरकोटी के जम्मो कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलैया और युवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे हाड़ी का सीधा पीछू वाले का हाथ आगू डारे डारे बैठ जाए। तमाम लोग उस बरोबर छोटे छोटे दीदी भैया बन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू मोर आयोजक परिवार, साथ साथ मोर कर्कश का स्वानीला आप सबके बीच में मिटलाने वाला धनी माइक ऑपरेटर महोदय वहां पर होगा। एक बार जोरदार ताली हमारे साउंड वाले भाई बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रामायण मंडली वाले मन आथन गाथन बजाथन लेथन और खसखसन ये बेचारा 5 दिन ले मेहनत करते। अब एक 5 दिन के मेहनत कराना रती बर पंडाल सस्ते। संगे संग अपन गुरुतर वाणी से सरबोर करने वाला दणी मन संचालक महोदय जी और गांव के 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानुष परिवार ग्राम सालिक छिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन कर हर ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। मानस के चिन्ह पावन कथा प्रसंग चर्चा में मोला यात्रा करना है, जहां बाबा गोसाई जी महाराज सरल सुंदर ढंग ले लिख पढ़े के स्कंधा कांड कौन किसके कंधे पर। जग कारण तारण भव भंजन भरनी न भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुष्य अवतार। क्यों भगवान राम ने मनुष्य तन लेकर इस संसार में आने का एक प्रयास एक उद्यम किया है, इस प्रसंग को समझें। पर इससे पहले जति कखन बैठे हो ये छेव से लेके ये छेव तक ईमानदारी से बताना, सालिक छिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानता? कैमरा वाले भाई अच्छा देखे हो, सुने अच्छा देखे नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत कम आदमी, बहुत बिरले आदमी मन ही सालिक छिटिया जानते हैं। वैसे बता दा 4 साल पहले हमारे गांव में ऐसे कोई क्वालिटी नहीं रही से, अचानक से 4 साल बाद हमारे गांव में क्वालिटी है। बोले कब? जब ले भूपेश का हमारे गांव के रास्ता में सरकारी वाले दुकान खोली ते समझा था भाई, मैं बाकी मन नहीं समझ सके का क्वालिटी है। कौन तो ये का क्वालिटी है? तो बोले हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो कहीं करे जरूरत नहीं है, हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के समझा तो होगा।
आप समझ गए ना? बस हमारे गांव के रास्ता मजाना है तो 80 रुपया धर के जा और हालत डोलत घर वापस आ और ऊपर वाले गांव सालिक झेटिया बोल बांके बिहारी लाल की जय। तब हमारे गांव के बढ़िया परिचय आप सबके संग रख चला। ये संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन धाम हमारा और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश। ये छोटे छोटे देश में एक देश जेकर नाम है भारत भैया, जिला हिंदुस्तान के था जिला के था इंडिया। वो भारत महातारी के पावन धाम हमारा और भारत महातारी के कोरंचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जिला धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन धाम हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता कही सर कहने लगे। बोले कहीं के दू के पहाड़ा 4 दू पहाड़ के कहां पर बोले बता राहा ना गोलुल का तो तुमन का पर कहा नहीं जान लेते जेमन जानत होते मन बोलन लगो दुख पहाड़ल के घाव पर वो 4 घाव बोले दुख के पहाड़ल 4 घाव पड़म टहा भाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 करोड़ महफिला है, टेटको बुधारू और रंगसीला है। जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कारधानी राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते। 145 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 ठन गांव पड़ते। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झेटिया, वो सालिक झेटिया के गांव हमारा है। और सालिक झेटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर अब 1 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 1 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए मानस प्रसंग आप सबके बीच रखूं। इससे पहले गौरी पुत्र गजानन जी की वंदना, फिर किसकिंधा कांड जिम्मेदारी का प्रसंग है। कौन किसके कंधे पर है, किसके प्रति किसके जिम्मेदारी है, इस प्रसंग को समझते चलेंगे। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गजानंद महाराज की जय। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश 5 देव मिल रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश।
हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश। जननी ने तुझे जन्म दियो है, 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 जननी ने तुझे जन्म दियो है। इसने दिए उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जन्म दियो है, गौरन तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, गौरन तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, गौरन तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है। शिव ने दिए उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। सभी के होवे, आरज पूरन 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 सभी के होवे, सभी के होवे, आरज पूरन सभी के होवे। गणपति पूज हमें, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोल गजानंद महाराज की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरित्र मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के पहले शाब्दिक अर्थ आप सब बता दो। किष्किंधा, किष्किंधा मतलब कौन किसके कंधे। कंधा मतलब समझते हो, एला नहीं कहा था हाँ कंधा कहा था ये नो है रे भैया। कंधा मतलब जिम्मेदारी, कहा रे जिम्मेदारी।
बोले इस जिम्मेदारी के प्रसंग में यहाँ बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। एक राम जो अपने पिता के कहने पर अपने 14 वर्ष जाने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, एक बजरंगबली जो सुग्रीव के कहने पर राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो चर्चा भी देखें वो जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। और ये घटना तमाम सिर्फ एक वनवास के कारण वनवास। एक चीज मुझे समझ नहीं है इसका, अयोध्या में धन दौलत चीज बस के कमी नहीं इसका, चाहतीस तो चारों फाइल भी अगर बांटतीस ना तब मोर हिसाब से बोला लगता है भाई कि चारों झन ला बांटे के बाद भी ओकर घर में संपत्ति नहीं सिराती साथी का कन धन रीस कथे मिनिस में देखे नहीं हो पाई तो मैं नहीं हो रहे हैं ते हो गए ते हो यो नहीं हो रही पर मैं सुने हो जाना तो संत मन की वाणी ने की इतना अपार संपत्ति राजा दशरथ के घर में कि एक नहीं चार संतान, और चारों संतान अगर 4 पीढ़ी भी रहती धन से नहीं सिराती ओकर बाद भी वनवास देल लगे है राजा दशरथ। जानथो का पावन प्रसंग चर्चा यात्रा जग कारण तारण भव भंजन भरनी न भार कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनोज अवतार। भगवान रामचंद्र जी महाराज राजा दशरथ के लिए या अयोध्या के लिए जन्म लेकर नहीं आए हैं, वो तो जग के कारण को दूर करने के लिए इस दुनिया में जन्म लेकर आए हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। और एक नारी के कारण ये सारी जितनी सारी घटनाएं ये अति का रामायण अगर लिखे ना तो एक जन माई लोग इनके कारण, अरे एक के जन सोच के देखो एक जन माई लोग इन कौन है बताओ तो कौन है रे हैं कौन है रे? वाह तो उस समय तुम्हारा रामायण नहीं सुनो फिर कि कहीं नहीं। एक नारी जिसका नाम मंथरा काकर। अच्छा ईमानदारी से बताओ उमरकोट टीम काकरो नाम मंथरा है का? हाँ तो बाँच गए तो फिर एक मंथरा के कारण राम को 14 साल का वनवास। सोच के देखन ना मंथरा के हिस्सा है, ना मंथरा के घर है, ना सोना चांदी महल अटारी कोई चीज मंथरा के नहीं है। पता नहीं मंथरा से का लागत रही सोई कि राम ने 14 साल के वनवास निकाल दी। तब गोसाई जी महाराज का लिखे है नाम मंथरा मंदमती। मंथरा कौन है कि कम बुद्धि के। अरे सोच के देखन अगर मंथरा कम बुद्धि के होतीस तो अतिकपन जगत के चलैया राम ला घर से निकालती और कर बहुत बड़े दिमाग के प्यारे बहुत बड़े। एक चीज और नोटिस करना, ये मंथरा सबर दिन भर है कहाँ अयोध्या में, एक दिन या 2 दिन भर नहीं सबर दिन भर। और सबर दिन भर कदे आते जे बेटी के साथ में टिकान में आते खबर के कई कौन है मंथरा के पाले पोसे वाले लइका और राजा के बेटी के कई और ओकर दासी आए मंथरा। तो ये मंथरा है संग्रह अयोध्या में है और एक दिन बनी परमानेंट है। जैसे उमरपुर टीम बिहाव होते बेटी बिहाव मैं बने पूछता हूं होते ना ता बेटी बिहाव करथो त टिकान में कान टिक थो का टिक थो पानी बाटा हां कथे देखा था का टिक था पलंग गोदरेज एसी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन ड्रेसिंग टेबल मिक्सी सीलिंग पंखा गोल गोला का कथेगा गघरा बांगा गुंडी बाल्टी थारी लोटा ये सब टिकान में जाते। तब बता थे कि राजा दशरथ जी महाराज के जब बिहाव होइस थे ना तो ओकर बिहाव में ना थारी ना लोटा ना गिलास ना एसी ना फ्रिज ना कूलर ना सोफा ना पलंग वाले कुछ नहीं। राजा दशरथ के टिकान में 80 साल के डोकरी मंथरल टिके रहे करते थोड़ बार मंथरल टिके तब वो परमानेंट है। वैसे एक बात ये बताओ वो दुल्हन सन 2 दिन भर जाते नहीं विदाई होते तक का करते लोकड़हीन कौन कौन के ईमानदारी साथ उठा तो लोकड़हीन इतनी नहीं मन तो सब लोकड़ा हरन हमन ये लोकड़हीन मन हरे ता लोकड़हीन के होते मन एक चीज गौर करना लोकड़हीन जावे ना तो 2 दिन मान न पड़ होते तीसरे दिन पूछैया नहीं रहा नवा नवा दमा देना देखी डोके डोके दाई मना है डोकी दाई काय बेटा आइसक्रीम खावे का लान बेटा। दूसरा दिन डोकी दाई काय बेटा टकाटक खावे का लान बेटा। तीसरा दिन डोकी दाई कदे बस में जावे टिकट कटाओ का। हाँ मतलब 2 दिन मान गो नंबर होते वो सोच नहीं सका सतीक पान और तीसरा दिन तो घर भेजे की तैयारी चले जाती। विचार करके देखन मंथरा लोकड़हीन नहीं है मंथरा टिकान में है तब सबर दिन भर अयोध्या में मारे हैं। और एक मंथरा के लालच के कारण एक मंथरा के लोभ के कारण जगत के चलाने वाले राम को 14 वर्ष का वनवास ताप सबेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। भगवान राम
हाथ ले जोड़ के अपन बाबूजी के बात ला मान के माता कौशल्या से आदेश मांगे बरगेरी से। माँ कौशल्या कथे मैया तोर बेटा राम तोर आंखों में आए तो प्रणाम करत है वो। त कौशल्या मैया कथे बधाई हो बेटा, तोला अयोध्या के राजा बनी की सुना सुने तो बड़ा खुशी हुई, बड़ा आनंद है कि जब मोर बेटा राम और राज सिंहासन में बैठी मैं महारानी बन के बाजू में बैठे रहूं, का जिंदगी रही मोर। भगवान राम कथे मैया ऐसा नहीं है त काय हो गए राम। तब माता कौशल्या भगवान राम कथे मैया मोले एक प्रश्न जानना है। कथे बोले का प्रश्न, ध्यान से सुनना प्यारे। देखिए सबका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। गोठियाना सबर दी अति कति खर्चा करे मन बुलाए तो कम से कम एक खर्चा लगा सब माता कौशल्या कर भगवान राम हाथ जोड़ के किस मैया ते कहा था राम ला राजा बनने वाला है के पर मोला एक ठन बात ये बता कि अयोध्या बड़े कि जंगल बड़े। माता कौशल्या का थेसन काबर राम बोले मैया ते बता बस ना। माता की कि बेटा ये जंगल बड़े ता अयोध्या के राजा बड़े होना चाहिए कि जंगल के राजा ला। बोले जंगल के राजा ला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का कर बड़े है जंगल के। ता अयोध्या के राजा बनी कौन मनखे है और जंगल के राजा कौन शेर है। तब माँ तो लिख मजेदार बात बताओ का बात राम। मोला मोर बाबूजी है अयोध्या के राजा नहीं, बोला जंगल के राजा बनना है। पिता दिन मोहे कानन राजू, मैं उस जंगल में शेर बन के दहाड़ूंगा और वहां मेरे अपने कोई हो ना हो, पर हाँ मैया मेरे साथ मेरे वानरों की सेना होगी, मेरे जीव जंतु होंगे जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो मेरे राह में खड़े हैं, मैं ओकर पर जाता। माँ कौशल्या कथे राम जैसना भी हो बेटा सुख शांति के जीवन होना चाहिए। 14 साल का वनवास बड़ा तकलीफदायक निकलने वाला है, पर हाँ आबे जरूर राम। भगवान राम हाथ में जोड़ के निकले हैं। माता सबरी के आश्रम में मतंग मुनि जी महाराज के अगों में मतंग मुनि जी के आश्रम में बैठे माता सबरी जी, जहाँ जूठा बेरला भगवान राम खाते वो देवता हो एक बार जूठा बोलला खा डरी मन के खावन अपन दाई दादा खारी खाते कोई ईमानदारी बता दे नहीं खाए। वो जगत के चलाने वाले हा जेला अछूत बालिका कहे वैसना सबरी दाई जेने लगभग अपन उम्र के बुढ़ापा के अवस्था में जूठा जूठा बोल ला खाइस तेला भगवान राम खा है। काबर जानस राम ला जूठा से मतलब नहीं है, राम ला तो प्रेम से मतलब है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से मतलब। अब भगवान राम पहुंचे हैं कहां, पंपा सरोवर के तीर किष्किंधा नाम के उस राज्य में। जिन किष्किंधा बाली और सुग्रीव नाम के 2 वानर दोनों मन राजा। एक घटना ये है कि बाली के कारण सुग्रीव जी महाराज ला मार के घर से निकाल दिए गए। एक छोटे से प्रश्न ध्यान से सुनना और बात ला, छोटे से प्रश्न। सुग्रीव ला बाली हा मार के खेदारी काबर जब वो मैं नाम के दानल मारे पर गिसना एक गुफा के अंदर में जाते पचू पचू सुग्रीव वाले दोनों जन दौड़त रही से वो गुफा के अंदर में दाना कुसर के तो ये गुफा भीतरी मंदिर में है तो एक दोनों भाई खड़े होके बाली का थे सुग्रीव मैं अंदर जाता हूँ 15 दिन तक मैं इंतजार करना और नहीं होता तो दरवाजा बंद कर देना। बोले ठीक है हो जाएगी, पर मैं जाऊंगा भैया। बोले नहीं ते मत आते खड़े रह। अंदर बाली की 1 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन निकल गए, बाली निकलते नहीं है। समय के दिन के मांगे 15 और खुसरे के दिन हो गए 30 दिन तो निकली से नहीं है। तो सुग्रीव का करिस द्वार ल बंद कर के चमचम ले बंद कर दिस, गलती करिस का नहीं। इस तहाने प्रजा मन कहते और राजा बिना गांव प्रजा के बिना राजा के बिना ये पूरा प्रजा मन के बेहाल हो जाता है। राजा के सिंहासन में बैठना जरूरी है तो का करे जाए। तो सुग्रीव कहते सुग्रीव एक काम कर ते सिंहासन में बैठ, बाली के मरण के दुख ला छोड़। अब ये दुख ला छोड़े के बाद अपन राज सिंहासन में बैठ गए। अचानक से एक दिन बाली आते और आए के बाद देखे कि सुग्रीव सिंहासन में बैठे हैं। पता नहीं बाली में से का होते कि बाली हा अपन छोटे भाई सुग्रीव ला मार के घर से निकाल देते। अब पॉइंट नोट करना मेरी बात का। बाली हा सुग्रीव ला मार के खेदारी का भाई है। कौन हरे भाई है। अगर सुग्रीव के बदला बाली के बेटा अंगद होती तब ओला भी मार के खेदारती इसका। हाँ या निवेदन आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तर्क करते चलिए। बाली के भाई
सुग्रीव सिंहासन में बैठ के एला मार के बाली खेदार दी अचानक से अगर सुग्रीव के जगह अंगद बाली के बेटा होती तो ओला मार के खेदारती। हाँ या ना? जोर से मैतिकपन की क्या था, कहा था तुमन की क्या? हाँ या ना? ना, गलत। सुग्रीव की जगह अगर अंगद होता तो भी बाली इसे मार के घर से निकालता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कुछ था नहीं था मुझे नहीं पता, पर बाली के जीवन में धन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जेकर जीवन में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ना, याद रखना ओकर जीवन में परिवार ला कोई मतलब नहीं है, परिवार से कोई मतलब नहीं है। शायद ऊपर पोटिक मन कभी सुने हो जेकर कर जरूरत से ज्यादा धन रहते तेला का कथन धन भैया कथन पगला जा रहे थे, जेकर कथन अपना धन भैया का। याद रखना प्यारे, ये पैसे की दुनिया है। एक सुग्रीव जो राम को पाने के लिए बजरंगबली को कहां भेज चले, बोले जा, और उस दोनों राजकुमार जो बाली के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जाओ उसके देख कर आओ। बाली मारे वर सुग्रीव जी महाराज और हनुमान जी महाराज भगवान राम ला लाना चाहते, राम ला पाना चाहते। अब मैं इनके कौन ला पाना चाहते? इंसान का ला पाना चाहते। नाचा देखेला हो रामायण रे ना, तब बोलो ना गा मैं बने कहा बोलो। बजरंगबली राम ला पाना चाहते, मैं इनके कौन ला पाना चाहते? पैसा, काला पैसा। मजाक नहीं कहा था, पैसा में जानता हूँ का मैं धर के घूमता तो जानता हूँ। ए दे काहे है नोट काहे? इंसान पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे भाग रहा है प्यारे, पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे, चाहे रामायण वाला क्यों ना हो। गलत नहीं बोल रहा, ये रामायण वाले मंदिर रामायण वाला है ना, फोकट में नहीं आया। ये मन देवो किसना तो आवो के हैं, निदेन का किसना दूसरा गांव जा जी नोट मिली। गलत बोला तो साउंड वाले भाई थोड़ा बहुत बने चला नोट। अभी अंदर में भंडारा में खाना बना थे, चाउर दाल पत्ता गोभी के सब्जी, सोच के देखा फिल्म नहीं। यहाँ आगुन कलश चलत है, तेल डले है 160 रुपए किलो, फोकट में मिलते का। जे चटई में बैठे हो आनंद लेके गुण हाथ लमा के, ये शायद 100 रुपए 200 रुपए एक दिन के किराया। नोट मतलब मैंने एक चीज जाना कि लड़का जन्म ली तब के लिए खर्चा हुई तो नोट, रामायण कराबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, सगामन के मानगौन में नोट, खाना खवाबे तब नोट, मानगौन का ड्रेस लड़का बड़े हो गए स्कूल भेजबे तब नोट, लड़का बड़े हो गए शादी बिहाव करबे तब नोट, लड़का के लड़का आगे तब नोट, ओकर उम्र ढल गए डॉक्टर के इलाज कराबे तब नोट। मरने वाला इंसान भी जब दुनिया ले मरही, जे बांस में जे पितामड़ी ओढ़ही, वो पितामड़ी घलो फोकट में नहीं मिले, नोट में मिलते। वो पितामड़ी भी फोकट में नहीं मिले प्यारे, नोट में मिलते। मतलब में एक चीज जाने हो कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक इंसान इस नोट का पीछा नहीं छोड़ता, पर जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, उसके शरीर में नोट नहीं प्यारे, उसके शरीर में चिल्लर फेंका जाता है। चिल्लर ते बड़े आदमी रहे और गरीब आदमी रहे। एक बड़े आदमी मरही तब और गरीब आदमी मरही तब, गांव वाले मन पाछू में रेंगत रही। राम नाम सत्य कहत रहे, धान और गुलाल सिक्कल खमसे है, चीता थे राम नाम सत्य राम सिक्का ला। मैं कभी कभी सोचता हूँ दिमाग कभी काम नहीं करे। काको पेमेंट 40,000, कोई 45,000, कोनो 60,000 महीना कमात होगी। अगर मिनिमम 60,000 के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में 7,20,000 10,000 20,000 रुपया होते। 7,20,000 रुपया अगर 62 साल ले कमाई तो कति का करोड़ों संपत्ति। पर हाँ वो करोड़ों कमाने वाला आदमी भी मरते ना, तो मैं कथ होगा कम से कम वो करोड़ों कमाए तो कर मरनी में ओकर एक महीना पेमेंट 60,000 36 नहीं राम सत्य नहीं। प्रतियोगिता, लोक कला मंच, नाचा पंडवानी, लोक ऑर्केस्ट्रा, दुनिया के कोई भी कार्यक्रम करा ले प्यारे, जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा।
जो 5001 रुपए का चंदा देगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा, और जो 51 रुपए देगा वो चटाई में बैठ के थापड़ी बजाएगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। 5001 रुपए देवे, गद्दी में बैठबे, काजू कतली की मिठाई खात रहे, 51 टुकुर टुकुर देखा। हाँ, पर सोच कर देखें, जब तक 51 वाले वहां बैठकर रामायण ना सुने तब तक इस 5001 रुपए का कोई महत्व, क्या वैल्यू है बताओ। अगर 10,000 में मेरे गांव से मुझे उठाकर इस मंच में ला के बैठा दिया गया, मैं भजन कर रहा हूं राघोपति राघव राजा, यह सुनिए कोई मतलब पड़ी नहीं। याद रखना, उमर पट्टी के तमाम मैं दर्शक दीर्घा को कह दूं, आप अपने जीवन में कुछ बने ना बने डजंट मैटर, हाँ एक चीज जरूर बनना प्यारे, सिक्का। सिक्का बनो, सिक्का बनोगे, राम के चरणों में, राम के आरती में चढ़ोगे, और नोट बनोगे, कोई फाड़ देगा या कहीं के भट्टी में पड़े मिलोगे। इसलिए निवेदन, सिक्का बनो। बाली क्या बन रहा है? नोट, इसीलिए इसे फाड़ दिया गया। सुग्रीव क्या बना? सिक्का, इसीलिए राम के चरणों में जाना पड़ा। सुग्रीव ने बजरंगबली को कहा, बोले ऐ बजरंगी, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दुझन राजकुमार बड़ा सुंदर वेशभूषा के संगावा थे। बजरंगी जा देख पता करके आया। बजरंगबली जी महाराज साधु के रूप धरे, और साधु के रूप 3 बार धरे बजरंगबली पूरा मानस। पहली बार जब भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज से मुलाकात करी तब, दूसरा बार कब जब विभीषण जी महाराज से भगवान हनुमान जी महाराज मुलाकात करे बरगीस तब, और तीसरा जब भरत जी महाराज राम के विरह सागर में डूबत रही तब वो लोग बचाए बरगीस। 3 बार। साधु संत के भेष बनाने वाला बजरंगी जी महाराज कौन है? रियल में कहो तो एक बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी महाराज कौन है जानते हो? कौन है? शंकर। कौन हरे? कैसे हरे ले बताओ तो। मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं, कैसे एकदम पुष्टि करूं, एक चीज क्लियर करूं। शंकर सुवन केसरी नंदन, ए जो 4 लाइन क्या, शंकर सुवन केसरी नंदन, इमे के सुवन शब्द ला गायब कर दे, ए सुवन के जगह स्वयं लगा दे। का लगाना है? अब पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो। शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्लो मोशन है पढ़ो। शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर स्वयं कौन है? केसरी नंदन। मतलब केसरी नंदन मतलब केसरी नंदन मतलब हनुमान। केसरी नंदन मतलब नहीं, बजरंगबली। कौन? हनुमान का थे था। कौन? बजरंगबली। दोनों अलग अलग है का? एक के। याद रखना प्यारे, राम से ज्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो उनके भक्तों की होती है। प्रैक्टिकल करके देखना, मेरी बातों को ऐसी व्यर्थ में यकीन मत करो। उमरपोट्टी में एक कोंटा से लेके ओ कोंटा गांव के निकलत तक, ये छेव से लेके ए छेव तक, गांव के बीच गली से लेके तमाम खार तक शंकर भगवान के मंदिर, छोटे बड़े मंदिर में छत लगे वाला, नहीं लगे वाला, शिवलिंग मारे वाला, के ठन है। आंखें मूंद के सोचो इसके ठन गिनो गिनो। मैं तुम्हें बता दूं, आइडिया बता के जगह पूरा उमरपोट्टी में के ठन है भगवान शंकर के मंदिर। छोटे चली तरिया पार में तो चली, गांव के भीतरी में चली, पहली पार रहती होती, सब मिला के कम से कम 10। बजरंगबली के मंदिर से छोटे बड़े गांव की निकलती से लेकर निकलती तक, गांव के भीतरी में बहरी पार, नीम छैया में, पीपर छैया में, बरछैया में, के ठाने टोटल पहुंच तक नहीं। शीतला मलग है, बजरंगबली है, हाँ, कुल मिला के 7-8 ठन हुई है ना। बजरंगबली के मंदिर 7-8 ठन, शंकर भगवान के मंदिर 7-8 ठन, भगवान राम के मंदिर उमरपट्टी के जगह है, एको जगह नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड संचालक महोदय, पॉइंट टू बी नोटेड। बजरंगबली के मंदिर 7-8 जगह, शंकर भगवान के मंदिर 10 जगह, राम के मंदिर शायद होई 1 जगह या तो नहीं होही। हर गांव के रिकॉर्ड है। जानथस काबर राम से ज्यादा अगर काकरो पूजा होते तो कर भक्त मन के बजरंगबली भगवान शंकर बोले हनुमंत लला की जय। वो हनुमान जी महाराज
राम के सामने साधु का रूप लेकर बोले को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हे तू बिचरहु बन श्राम। शरीर और श्यामल चेहरे को देखने के बाद बजरंगबली जो साधु के रूप में आए हैं पूछने लगे हाउ आर यू, और यहाँ क्यों आए हो, वेयर आर यू गोइंग। भगवान राम कहते कैसे बताना, अंग्रेजी में बोली तो काला पता पे बजरंगबली किस वेयर आर यू गोइंग, भगवान राम कहते काला बताओ। साधु महाराज हमार पत्नी के हरण हो गए है, पत्नी के हरण होए तो पत्नी खोजत खोजत वन में किंजरत रहन और किंजरत रहन तक काकरो सहयोग के जरूरत है ते मोर पत्नी देखे हंसका बजरंगबली कथे कोरे बाप रे त मोला ऐसे काबर लगत है कि आप मनखे तन में कोई देवता हरो। भगवान रामचंद्र जी महाराज कथे वो दिख लत नहीं जानो पर इतना जरूर जानता कि मोर पत्नी के हरण होए तेला खोजे बर निकले। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान राम के चरण में गिर के केस बोले हे प्रभु जी, बोले का क्षमा प्रार्थी हो, गलती होगी मोर से, का गलती। तब बजरंगबली बोल भगवान राम लग कहे बोले प्रभु मांगो कुछ नहीं, एक ही चीज मांग चलो। बोले का सुन हवन नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, कक्कन कुचरबो जमा तो ही कुछ रो और नहीं जमा तो ही जान कुछ रो। कालिक मंच में ठग धोखा रायपुर करके मंच में रहे हैं और धोखा हम कहीं पर दाई कुचरबो का तमोर को दिल देखना चाहिए ना, तमोर टाला नहीं देखा रहा ओ ये लट्टू नहीं लगे होते एलईडी वाले ऐसे ने बुगुर बुगुर लट्टू देखा रहा और देखा रहा तो अपन पड़ोसी पूछत रहा आई दाई कथे कैसे हो गए ता ये लट्टू कैसे बरत होई या कथे ता लट्टू पूछे बा हां ता ये लट्टू कैसे जलते जानने पहनी तो ये काम कर का है का काम वो लट्टू तार ला छूप देख तो मर ही पांची वो हा तो साफ जन में थाबड़ी कुचरत रहा तो वो डोकरी आगू में बैठ रहा माइलो गे ते कर पीछे पीछे तो होना रहा और धोखा होते। चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिएगा। जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं, एक हाथ है मन के हाथ ला उठाओ और जेकर करिए ते मन गोल ला उठाओ और कैसे कर डर बेले बता। राधे राधे चलिए 1 2 3 4 लल्ला ला 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 नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, जय हो। सोना नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोना नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, चरण कमल तोरे मांगो मुरे नाम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो और जगत रचैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो। हो गए दीदी अवला काला कुचंटर भी ऊपर कहीं नहीं आती हरे बोल सियापति रामचंद्र की जिंदगी भर सेवा तोर मांगो हे राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो। और भगवान राम लकेश की हे राम मैं आज समझ गया जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार, जग के कारण दूर करे बरोगे। का कारण है? 3 प्रमुख का अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार और सात्विक अहंकार। परशुराम जी महाराज को हुआ जिसे सात्विक अहंकार कहा गया, रावण को हुआ जिसे तामसी अहंकार कहा गया, और बाली को जिस अहंकार में शिकार होना पड़ा उसे राजसी अहंकार कहा गया। राज्य का अहंकार बाली को मार चला है। प्यारे आइए अच्छी और जोरदार भजन की यात्रा करें, मानस भजन की यात्रा आगे बढ़ चलेंगे। बोल बांके भी हरिलाल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि हरिओम
घर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है आज के सो घर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है झुमर झुमर के सुर संगे भाग मरियम जागत है आज के सो घर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है आज के सो घर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है झुमर झुमर के आज तो हम लोग करम हवन छत्तीसगढ़ माधर हवन आज तो हम लोग करम हवन छत्तीसगढ़ माधर हवन ये भुइया की बोली भाषा हमला सुघर लागत है आज के सो घर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है आज के सो घर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है झुमर झुमर के भजन करके कमाया छोड़ ले हो माया छोड़ ले हो माया छोड़ ले हो कहना माई कहना दया माया छोड़ ले हो ये छोड़ ले हो माया छोड़ ले हो कहना माई कहना दया माया छोड़ ले हो ये माई कहना दया माया छोड़ ले हो माई कहना दया माया छोड़ ले हो ये माई कहना दया माया छोड़ ले हो माई पहुना दया जोर ले हो श्यावर रामचंद्र के जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय बजरंगबली है अपने अपन सब कुछ कहते भगवान राम कहते नहीं घूम खड़े बजरंगबली केस मोला ऐसा लागत है श्यामल गौर शरीर ला देखे के बाद कि हो सकते वो जगत के चलाने वाला विधाता तो नहीं जो मोर सामने समक्ष खड़े है जग कारण तारण भव भंजन भरनी न भार जो इस संसार में जग के तमाम कारणों को दूर करने के लिए इस दुनिया में मानव तन लेकर आया अरे मानव तन काबर लेके विप्र धेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल एक अखन बात ला नोट करना विप्र धेनु सुर संत विप्र मतलब ब्राह्मण सुर मतलब देवता धेनु मतलब गाय तो गाय कौन लगे है पृथ्वी गाय के है और तीसरा संत संत मतलब हमारा संतीली केवाट
रजा चंद्रवंशी ठाकुर ऐसा मन के रक्षा करे है नी ऐसा मन के तो सोच के देखन पहला चीज ला नोटिस कर विप्र विप्र मतलब क्या होता है विप्र मतलब है पढ़े लिखे थो का ब्राह्मण विप्र कौन लगत है ब्राह्मण लगत है एक चीज मोला बताना विप्र के रक्षा करे बर विप्र मन के सेवा करे बर ब्राह्मण के सेवा करे बर भगवान रामचंद्र जी महाराज अवतार लेके आए हैं पर मारना भी कौन लाए रावण रावण कौन है ब्राह्मण समझ ये नहीं है कि भगवान रामचंद्र जी महाराज एक ब्राह्मण को बचाने आ रहे हैं और एक ब्राह्मण को मारने आ रहे हैं जो कि एक ब्राह्मण जो तमाम जगह में यज्ञ करते हैं और एक ब्राह्मण जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को सताया करते हैं तो एला बचावा थे और एला मारा थे जाना तो काबर अयोध्या कांड में वशिष्ठ जी महाराज भरत का बतेज बोले भरत सोचे विप्र जो वेद विहीना वेदों को जानने के बाद भी जिस ब्राह्मण में अगर वेदों को पढ़ने का साहस ना हो अगर ठीक है ना भी पढ़े तो कम से कम उसके सिद्धांतों को चलने का तरीका अगर उसे मालूम ना हो वो मर्यादाहीन अगर कार्य करने लगे तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता उसे मार देना चाहिए और रावण ने क्या किया है प्यारे रावण अयोध्या की मर्यादा को हाथ लगाने की कोशिश और इसी कोशिश के कारण इस रावण को हम हर साल दशहरे के दिन मारा करते हैं यही कारण लीलावती का संकेत एक छोटा सा भाव आप सबके बीच रखो दुनिया में आप मंदिर जात हो घूमेल जात हो भगवान की पूजा करत हो कोई दिक्कत नहीं पर एक चीज सब काम करे से पहले एक चीज कर लेना दुनिया के देवी देवता का नरियर फोड़े से अच्छा एक कन अपन घर के देवी देवता जिला माँ बाप के थे ओकरे आप हम सर न झुका दे मैं ऐसे ऐसे घटना देखे हूँ आपकी ही भिलाई की घटना है आप तीर के होते करते ज्यादा जानो नवरात्रि के समय बात कुंवार नवरात्रि 2018 ना तो भिलाई डोंगरगढ़ की यात्रा के दौरान सोमनी के हाथ सुमनी वाले ना हादसा एक परिवार के लगभग भिलाई 3 से 8 या 9 सदस्य की मौत होना और बड़े बात मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत जाओ मंदिर जाओ पर हाँ माँ बमलेश्वरी कभी ये नहीं कहती अगर अच्छा मैं समझन माँ बमलेश्वरी माँ कथन हाँ या गांव की शीतला मैया माँ कथन राजनांदगांव के पताल भरी मैया माँ कथन चंडी मैया माँ आप में से बैठे हुए बहुत अकन मन माँ हो का आपके लड़का अगर अपना 10 रुपया मांगी तक आप अपन लेकर ये कहो बेटा ते एक काम कर दुरुक तक घोंडा घोंडा था तो 10 रुपये दूं कोई माँ कही नहीं कहा माँ बमलेश्वरी भी नहीं कहती कि मेरे दरबार में आने के लिए मरमाहटी मायवर गाड़ी मोटर हेलीकॉप्टर ट्रेन ट्रैक्टर बोले उलन खटोला होंडा नहीं माँ तो एक बात कहती है कि मेरे दरबार में आने से अच्छा मेरे चरणों में सर झुकाने से अच्छा तू एक काम करना बेटा तेरे घर में बैठे होंगे माँ और बाप जैसे तो देवी और देवता उनके चरणों में गिर जाना दुनिया में किसी और के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है बंदे तो वो घर ही मथुरा काशी है वो घर ही मथुरा काशी है दुनिया भटकने से पहले उस देवी देवताओं के चरण में गिर जाना किसी और के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी लीलावती का संकेत इतने ही भाव के संग कभी आगत वर्ष में मौका मिले तो कभी इस मंच में आने का अवसर मिलेगा तो कोशिश करूंगा कि सुबह न आकर दोपहर के समय में आऊं है नहीं बड़ा कल पब्लिक पार्टी मरो बहुत है काबर 4 सुन से तबोल मोल कोई दिक्कत नहीं अगर चटे में कोई नहीं बैठती तबोल मोल कोई दिक्कत नहीं चलिए चलो एक भजन की विशेष आयोजक परिवार के लिए भजन होगा साउंड वाले भाई के लिए भजन होगा मेरे कैमरा वाले दोनों भाइयों के लिए होगा उद्घोषक भैया के लिए होगा ये भजन सीधे से समर्पित भाव के संग बोल बांके बिहारी लाल की जय हाँ कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में जब भी आप आयोजन कराएं आयोजक समिति को बता दो जब भी आप आयोजन कराएं आपके आयोजन में कोई विघ्न ना हो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में निकले हैं खैरियत से अपनी मंजिल बाहों में तुझे तेरी मंजिल
तुझे तेरी मंजिल गले से लगा हो जाने वाले, हो जाने वाले, जाने वाले, हो जाने वाले। बजरंगबली हा भगवान राम कथे प्रभु तोला देखे बा और दिन के मोराखी तरसत रही से अब पता नहीं मोल सुने कि राम कोहिनूर के हीरा बरोबर है किस्मत वाले मोला दिखते मोला बड़ भाग से दिखे है और जाके बजरंगबली महाराज भगवान राम लग का कहते बोले का तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है, तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है, तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू नगीना है। चलिए निवेदन तालियों के साथ 1 2 3 4 श्री राधे। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है, तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है। हो तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। श्री राधे। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम मेरी साथी हमदम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तू लहू है जान है तू ही पसीना, तू लहू है जान है तू ही पसीना है। ओ तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। भजन की कुछ लाइनें मेरे आयोजक परिवार के युवाओं के लिए, ये भजन की कुछ लाइनें मेरे उद्घोषक भाई के लिए, इस भजन की कुछ लाइन मेरे साउंड वाले भाई के लिए, ये भजन की कुछ लाइन मेरे कैमरा वाले भाई के लिए, भजन की कुछ लाइन यहाँ बैठे तमाम अतिथियों के लिए, ये भजन की कुछ लाइनें हाथ को ललमा के खंबा में टेक के बैठे, हमने तोला नहीं कहा आनंद लेके शायद
गान लगना मोर सुन झुमरो झुमरो श्याम रंग झुमरो 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 गाना जाना तू ना गावा लगा झुमरो झुमरो श्याम रंग झुमरो 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 श्याम रंग झुमरो आए हो किस बगिया पे ओ तुम घुमरो घुमरो प्रतियोगिता मंच में आवे तब लगता है कि रामायण का हाथ छठ टीम की चल देस ना तो आनी बानी के देवता याद हां एक हाथ देवता आ गया बस झुमबरबर झुमसर झुमबर हां भजन कुछ भी का पर एक चीज के फरमाइश जरूरत है छठी में का भैया गुड्डू के मौसी वाले गाना लाना और लगी ता पूछ मार पहले हमार भारत कैसे रही कृषि प्रधान हमार भारत था कृषि प्रधान अब हमार छत्तीसगढ़ का है सीसी प्रधान ये अंतर हो गया पहले कृषि प्रधान देश में रहते थे आज सीसी प्रधान देश में है बंद करो कम करो सब मिलकर युवाओं के लिए भजन गाते चले आते हैं बोले क्या यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना चलिए ना चलो आनंद हे यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे घाट से उठा के बैठा दिया फलक पे मुझे घाट से उठा के यारा तेरी यारी मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बोल श्री सीताराम भगवान की जय जग कारण तारण भव भव निर्णिता